रात को किसी सड़क से गुजरते अगर आपकी आगे वाली कार में ये शक्ल दिखे तो फिर ऐसे ही आवाज़ें निकलती हैं खौफ से। हे हाउ आर यू एवरीवन। चलिए जी शुरू करते हैं अपना स्केरी टेप्स का सफ़र। एक आदमी को उसके किसी फ्रेंड ने एक वीडियो सेंड की जिसको देखकर वो हैरान रह गया। उसने बताया कि उसका वो फ्रेंड एक रात देर तक जाग रहा था जब उसकी नज़र बाहर की तरफ गई और उसे फील्ड में एक अकेला हिरन यानी कि डियर नज़र आया जो उसकी जानिब देख रहा था। उसने सोचा कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उसने इस वीडियो को अपने एक फ्रेंड को भेजा और उसने कुछ ऐसा पॉइंट आउट किया जो वाकई अनयूजुअल था। उस फ्रेंड ने इस आदमी से पूछा कि क्या वो उस वक्त अकेला था या फिर उसके पीछे कोई मौजूद था, तो उसने बताया कि वो बिल्कुल अकेला था। उस आदमी ने जब उस वीडियो को दोबारा देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसका फ्रेंड ये सब क्यों पूछ रहा था, कि जो उसने देखा उसके बाद उसे ठंडे पसीने आ गए। जब वो उस डियर यानी हिरन की वीडियो बना रहा था तो तब खिड़की के अपर राइट कॉर्नर में दो फेसेस नज़र आते हैं जो अचानक से नमूदार होते हैं। वो उस वीडियो के रिफ्लेक्शन में दिख रहे थे और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कैमरे की तरफ देख रहे हों। उनके चेहरे सफ़ेद से लग रहे हैं और उनके सर थोड़े से झुके यानी टिल्टेड हैं, जबकि उस आदमी के मुताबिक वो उस वक्त वहाँ बिल्कुल अकेला था और ये चीज़ और भी खौफजदा करने के लिए काफ़ी है। वो दोनों फेसेस किसी मिडिल एज्ड लोगों के लगते हैं और सबसे अजीब है उनका यकदम से जाहिर होना। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्रंट वाली फीमेल है और पीछे वाला एक मेल चेहरा है। ये वीडियो पैरानॉर्मल हो ना हो मगर क्रीपी ज़रूर है। हाईवे से गुजरते हुए फेलिसिटी डी नामी औरत ने अपना कैमरा निकाल लिया। क्यों? क्योंकि शायद उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया था कि जिसने उसकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। उस वक्त रोड पर और कोई कार नहीं थी और उसकी कार में उसका ड्राइवर और वो ही थे जब उन्हें ये दिखाई दिया। ये वीडियो एरेनस वैली न्यू मैक्सिको के किसी हाईवे की है जहां पर और लोगों को भी ऐसे ही वाक़यात से दो चार होना पड़ा है। एरेनस वैली के रहने वालों के लिए गोस्ट साइटिंग्स कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जहां लोगों ने स्ट्रेंज लाइट्स, गोस्टली फिगर्स और कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों को विटनेस किया है, लेकिन बहुत से देखने वालों का ये मानना है कि ये जो कैप्चर हुआ है ये एक क्लियरेस्ट एविडेंस है पैरानॉर्मल का। ये कहना तो मुश्किल है कि आखिर ये क्या था, मगर ये ज़रूर दिखता है कि कोई फॉगी सा फिगर मूव कर रहा है और अचानक गायब हो जाता है। बहुत फेंट सा कुछ दिखाई देता है और फिर वैनिश हो जाता है। अब इस क्लिप के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है सिवाय इसके कि ये न्यू मैक्सिको में हुआ है, लेकिन जैसा कि बहुत से देखने वालों ने कहा कि ये फुटेज काफ़ी क्रीपी है और आखिर ये कौन या क्या है जो वहाँ लम्हे भर को दिखा था। सन 2014 में क्रिसमस के करीब एक स्ट्रीमर अपनी एक्सबॉक्स के न्यू फीचर्स को चेक कर रहा था, तो तभी उसने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे वो आज भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और कैमरा के वेरियस ऑप्शंस को चेक कर रहा था। कैमरा में मेनली वही दिखाई दे रहा था और बैकग्राउंड में उसका रूम भी दिख रहा था। इस वीडियो से पहले उसके चैनल पर पैरानॉर्मल से रिलेटेड कुछ भी नहीं था और वहाँ मोस्टली गेमिंग से रिलेटेड ही वीडियोस थी। जब से उसने स्ट्रेंज इवेंट को कैप्चर किया है तब से उसने अपने घर की हिस्ट्री के बारे में भी सर्च करना शुरू किया है। वो श्योर नहीं था कि जो दिखा वो उसके साथ अटैच्ड है या इस घर के साथ जिसमें वो रह रहा है।
जब वीडियो स्टार्ट होती है तो हम देख सकते हैं कि वो अपने रूम में अकेला देख रहा था। फिर वो कैमरा के वेरियस ऑप्शंस को चेक करने लगता है और तभी एक ऑप्शन पर एक टॉल डार्क फिगर ठीक उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। ये देखकर वो चौंक जाता है और जैसे ही पलट कर देखता वो फिगर फौरन गायब हो जाता है। वो वैसे तो काम दिख रहा था लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रहा है। क्या उसका घर वाकई में हॉन्टेड है या किसी एंटिटी ने ख़ुद को उससे अटैच कर लिया है, या फिर इसकी कोई और रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। आप लोगों को क्या लगता है? अगर आप इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं तो गिव इट अ लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ फ्रेंड्स इसराइल में एक समंदर के पास वॉक कर रहे थे। जब वो कुछ देर के लिए वहाँ आराम करने रुके तो उन्होंने पानी में कुछ अजीब नोटिस किया। उनमें से एक फ्रेंड की नज़र एक सील पर पड़ी जो करीब के रॉक्स पर बैठी दिखाई दी, तो उसने बाकी फ्रेंड्स को भी उस तरफ मुतवज्जा किया। जब उसके फ्रेंड्स ने गौर से देखा तो कहा कि ये सील काफ़ी वियर्ड लग रही है और उसे नहीं लगता कि ये कोई सील ही है। फिर बाकी फ्रेंड्स ने भी इस तरफ तवज्जो दी कि शायद ये कोई सील नहीं है। ये एरिया काफ़ी मशहूर था मिस्टीरियस क्रीचर्स साइटिंग्स के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनका इनकाउंटर भी किसी ऐसी चीज़ से होगा। जब उस लड़के ने जूम इन करके देखा तो जो उसका नज़र आया वो उसके लिए शॉकिंग था। That's a weird looking seal, man. Are you filming this? Yeah. How do you, where's the zoom on this? Yeah, it's that button. Oh, there, I got it. It's a seal, man. What is that? Oh my God! What is that? Did you get that? Tell me you got that. Did you see that? What? That is not a It's seal, just man. Oh my God. Oh my God. जब वो उन रॉक्स पर फोकस करता है तो वहाँ कोई चीज़ बैठी हुई दिखाई देती है। अब ये फुटेज तकरीबन 12 साल पुराना है और वेदर भी क्लाउडी है तो कुछ वाज़िया नहीं दिख रहा। जब उसने जूम इन किया तो उस क्रीचर ने पलट कर कैमरा की तरफ देखा, जैसे कि उसे पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है, और फिर वो पानी में जंप करके गायब हो जाती है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि उन्होंने मरमेड को कैप्चर किया है और शायद यहाँ के बारे में मशहूर कहानियाँ वाकई में सच थीं। अगर आप स्कॉटलैंड के रिमोट कंट्री साइड एरिया में 1 घंटे की हाइकिंग करें तो आप पहुंचेंगे 18th सेंचुरी के वाइट लेगन बॉथी। ये एक ओल्ड माउंटेन कैबिन है जो ट्रैवलर्स के लिए फ्री स्टे प्रोवाइड करता है। इस क्रीपी ओल्ड कैबिन में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई रनिंग वाटर सप्लाई नहीं, और मोस्ट डिस्टर्बिंग ऑफ ऑल, कोई लॉक नहीं किसी डोर पर। पिछले कई सालों से कई सौ ट्रैवलर्स ने इसको विज़िट किया है और काफ़ी ने अपने साथ होने वाले स्ट्रेंज अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है जब वो वाइट लेगन बॉथी में रुके थे। कुछ आउटडोर और ट्रैवल से रिलेटेड यूट्यूब चैनल्स ने इसको विज़िट किया है और तकरीबन सभी ने कुछ वियर्ड इंसिडेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं। Really quite scared of it staying here, to be honest. I'm sure it'll be fine. I'm sure it really will be fine. अब ये सारे यूट्यूबर्स मोस्टली ट्रैवलर्स हैं और इनमें से कोई भी गोस्ट हंटर नहीं है, ना ही इनके चैनल पर इससे रिलेटेड कोई वीडियोस पाई जाती हैं। इनफैक्ट कुछ तो गोस्ट पर यकीन ही नहीं रखते। I don't particularly believe in ghosts, neither does mine. लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे जो उन्होंने वाइट लेगन बॉथी में एक्सपीरियंस किया। Today, I'm going to be staying in a bothy in Scotland for the first ever time. सबसे पहले सोलो ट्रैवलर रूथ एस्लिंग इस कैबिन में स्टे करती है और वो काफ़ी बेचैन महसूस होती है। So, I don't know why I'm feeling a little bit anxious.
because I've stayed in a camper van so many times in different countries. I feel like here is just so remote, and to get away, you have to hike over 1 hour, like to get back to the camper van. So maybe that's why. And also there's no locks. So on my camper van, I always lock the doors. Maybe that's also why. I don't know. Oh God. I'm hearing some strange noises. I don't know if it's maybe a mouse or it's the chimney. It feels really weird without curtains because I feel like someone could be standing outside and looking in the window. I don't know, I feel really scared. I don't know why. I just feel really nervous. रूथ इस कैबिन में पूरी रात रहती है, मगर वो एक पुरसुकून नींद नहीं ले पाती। Last night I was a bit scared. There were some strange noises and I had some earplugs with me, so I put them in to block out the strange noises. God, I'm still hearing weird noises. पूरी रात रूथ को अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती रहती हैं जिनसे वो काफ़ी परेशान और खौफज़दा थी। सो वो डिसाइड करती है कि वो ईयर प्लग्स यूज़ करेगी, जो मेरे ख़्याल से एक बैड आइडिया है बिकॉज़ आप अकेले हो और यूर इन द मिडल ऑफ नोवेयर एंड मोस्ट ऑफ ऑल डोर्स पर कोई लॉक नहीं है। मगर आप क्या कह सकते हो, सबकी अपनी मर्ज़ी है। Bye Bothy. नेक्स्ट एक कैंपर जिसका नाम हैप्पी हिप्पी है और वो हिप्पी लग भी रहा है, वहाँ स्टे करने आता है और बकौल उसके ही डज़ नॉट बिलीव इन गोस्ट और पैरानॉर्मल, लेकिन उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर क्रीपी एक्सपीरियंस होता है। Bed for the night. Gonna get the fire on when it gets darker. This will probably be me for most of the night now. I just get the music on, enjoy this beautiful fire, and get back outside tomorrow in my hammock. I got one of them water filter straws, and it comes with 2 little bags as well, so you can attach the straw to that. But I've not got to use. Maybe this is the guests. There was no one there. I don't know if that's just people fucking with me or something. I don't know if that's something they do, but I don't think it would be that family. It was just a dad and his daughter and son. Oh well, we'll see. It was just knocking on the door again, and then I went out, but there was no one there, so I don't know what's going on, but I've not heard of any haunted bobbies or anything. I've never had weird shit. Fuck's sake. I just wanted a nice little bobby night. If you've watched all my videos before, you know I don't do shit like this. Gonna be a fun night. I can hear walking around in the other room, and then I go in there and it just stops. Maybe I just put my music on really loud and forget about it. Yeah, cameraman never dies, right? हैप्पी हिप्पी वहाँ रात गुजारता है, मगर नेक्स्ट डे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसके साथ वहाँ हुआ क्या था। नॉकिंग ऑन द डोर और साथ वाले रूम से मुस्तकिल फुटस्टेप्स की आवाज़ें आना, लेकिन वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। Good morning. Had a bit of an experience last night. Couldn't really explain what was happening next door with the noises, but I'm not really a believer in ghosts myself. It was a bit creepy, but I'm more of an alien guy. But if you are into ghosts and all that paranormal stuff, these are not the videos for you, because this is not what I do, this is not what I'm about. I'm just a happy hippie, hiking, living in nature, loving the world. I never have anything like this happen to me, so. अब ये नेक्स्ट फुटेज सबसे क्रीपीएस्ट फुटेज है जो वाइट लैगन बॉथी में रिकॉर्ड हुआ है। We're at a place called White Lagan Bothy. ये रिकॉर्ड किया था बेन और मार्टिन,
जिनके YouTube चैनल्स हैं एडवेंचर आउटडोर्स और व्हाट्स नॉट टू हाइक। So we're in the bothy. There's nobody else here. ये दोनों ट्रैवलर्स एक साथ वाइट लैगन बॉथी में स्टे करते हैं और जो ये एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज़ ट्रूली टेरिफाइंग। The bothy book. You put my glasses on though to blind as a bat. So this is popular, quite a popular bothy by the looks of it. Someone actually stayed last night. It was nice and tidy when we came in. So plaudits to whoever stayed here last night. Well done. Absolutely spotless. Hold on a minute. No, I'm out. I'm out of here. No. काफ़ी रात गुजर गई थी कि अचानक उनके सामने एक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। That was totally weird. The door just started to move on its own, and then it just pretty much slammed shut. I mean, Marty's out there. I don't really want to come back in. He's in bits. That was just the weirdest thing, wasn't it? ये दोनों फ्रेंड्स काफ़ी स्केप्टिक हैं, मगर जो इंसिडेंट होता है उससे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। But that was terrifying, and I don't even swear. I'm swearing, But that was genuinely terrifying. I shot myself when it slammed. I just wanted out of here. There's something really, because I say it doesn't feel creepy. It doesn't feel like you're in the presence or anything. As I say, we don't really believe that stuff. There might be, stuff we can't explain, whatever. But we just don't believe in the whole ghosty, spooks in the night kind of thing. Just don't. But that was genuinely terrifying, and I'm going to keep that door. I'm keeping it closed. लेकिन वो नहीं जानते थे कि चीज़ें अब मज़ीद weird हो जाएंगी। Well, folks, it's probably about 10 minutes after our ordeal with the spooky door closing over there, and we're trying to like rationalise it. I mean, I don't particularly believe in ghosts, neither does Martin. No. So we're kind of thinking that it might have been just like the backdraft of the wind. I mean, there's a storm going on outside, so yeah. But I still don't believe it was the wind. But it's the only when the wind's blowing that strong outside, and there's no. It's the only rational explanation, even though. Nah, I'm not even looking at that. No, I'm not looking at it. It's moving, right? I'm honest. I don't know where to go. I don't know where to go. this can't be right. I don't. I'm not. It's black in here as well. I can't see a thing. So there's a chair over there, and it just started to move, which is. No way. I'm not even. No. This is bonkers. I'm not having any part of this. That is moving. Jesus Christ. It is moving. That chair is moving. Just leave it. Come out there. Oh, Come Christ. out. Nah. Oh well. I'm gonna drink some more wine, I think. Christ. एक चेयर जो रूम के कॉर्नर में रखी हुई थी अपने आप स्लाइड करके मूव करती है और ये दोनों स्केप्टिक्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद दे आर डीलिंग विद सम पैरानॉर्मल एंटिटी। खैर वो दोनों काफ़ी नर्वस होते हैं और अपनी रात दूसरे रूम में गुजारते हैं और अगले दिन वहाँ से निकल जाते हैं। ये बात गौरतलब है कि वाइट लैगन बॉथी को अभी तक किसी गोस्ट हंटिंग टीम या किसी गोस्ट हंटिंग यूट्यूब चैनल ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जो भी फुटेजेस कैप्चर हुए हैं वो इन आउटडोर ट्रैवलर्स के चैनल पर मिले हैं
और उनमें से कोई भी गोस्ट हंटिंग या पैरानॉर्मल से रिलेटेड वीडियोस नहीं करता। तो क्या ये मान लिया जाए कि वाइट लैगन बॉथी वाकई में हॉन्टेड है? और मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आप वहाँ रात गुजार सकते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ वीक्स पहले एक आदमी को अपने रिंग कैमरा पर नोटिफिकेशन रिसीव होता है। उसके घर के बाहर मोशन डिटेक्ट हुआ है। उसने बताया कि रिसेंटली वो एक रिमोट एरिया में शिफ्ट हुआ है और तब से उसको वहाँ से कुछ क्रीपी वाइब्स मिल रही हैं। उसके इर्द गिर्द कोई नेबर्स नहीं है और उसका घर एक हिल पर है। इसके इर्द गिर्द जंगल या फॉरेस्ट है और वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। जब से वहाँ शिफ्ट हुआ है कुछ अनईजी फील कर रहा है, मगर उसके सिक्योरिटी कैमरास पर कभी कुछ कैप्चर नहीं हुआ। उसको अक्सर रात में फॉरेस्ट से रोने की आवाज़ें आती हैं, मगर उसे यही लगता है कि वो कोई फॉक्स होगी। उसने उस लैंड के बारे में रिसर्च भी की, मगर उसकी किसी डार्क हिस्ट्री के बारे में कोई बात सामने नहीं आई। रात में जब वो सो रहा था तो अचानक उसकी आंख अपने फ़ोन नोटिफिकेशन से खुलती है, जो कि उसके रिंग कैमरा से रिसीव हो रही थी। जब उसने फुटेज को देखा तो ही वॉज शॉक्ड एट वॉट ही वॉज सीइंग। जब वीडियो शुरू होती है तो हमें एक वाइट फिगर दिखाई देता है उसके घर के बाहर वॉक करता हुआ। फिगर ने वाइट गाउन पहना होता है और दिखने में वो औरत लग रही है जो कुछ अजीब से अंदाज में वॉक कर रही है। वो एक रिमोट एरिया में रह रहा था, इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और ये साइटिंग उसके लिए काफ़ी टेरिफाइंग थी क्योंकि ये सब उसके घर के बिल्कुल सामने हो रहा था। अब हो सकता है ये पैरानॉर्मल ना हो, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मेंटली अनस्टेबल औरत हो। दोनों सिचुएशंस ही काफ़ी डिस्टर्बिंग और टेरिफाइंग हैं। अगर आपके पास भी कोई रियल स्केरी स्टोरी है या फिर कोई गोस्ट कॉट ऑन कैमरा फुटेज तो मुझे भेजिए, मैं उसको अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँगी। आप अपनी वीडियोस और स्टोरीज़ को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। टिल देन, बाय बाय।